हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी साइकोलॉजी ग्रुप। आज का जो वीडियो होने वाला है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है एग्ज़ाम राइटिंग टिप्स। कि भाई ये जो टॉपर लोग हैं, ये एग्ज़ाम में ऐसा क्या ही लिख के आते हैं जो ये टॉप कर लेते हैं, ऐसा क्या ही अलग होता है इनके आंसर्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आज हम इस वीडियो में फाइंड आउट करके ही रहेंगे। एक तो देखो यार, पता है कभी कभी क्या होता है कि है ना, हमें कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर होता है। कुछ बच्चों की ना एक प्लेन रहती है कि कॉन्सेप्ट सारा आता है, हमें सारे डेफिनेशंस याद है, सारे सब कुछ याद है, लेकिन आंसर्स नहीं, हमारे ना मार्क्स नहीं आ रहे। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि तुम्हें आंसर ही प्रेजेंट करना नहीं आता पेपर में। तो जब तुम्हें आंसर प्रेजेंट करना नहीं आएगा तो देखो यार, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तुम अगर ऐसे सिंपल पैराग्राफ पूरोग्राफ में लिखा होगी ना, तो यार देखो चीज़ें ना नहीं क्लियर होती हैं इतनी। टीचर को भी वो उसको 50 कॉपी चेक करनी है, 100 कॉपी चेक करनी है। ऐसा क्या ही अलग दे रहे हो तुम उसे ताकि वो तुम्हें मार्क्स दे दें। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, आज इस वीडियो में है ना देखो, और सारे के सारे क्लियर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। इस वीडियो के अंदर है ना, हम लोग ये भी इस वीडियो के नहीं, हम आगे ही ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो में ऐसी वीडियोस बनाए जाएं जो तुम्हें स्पेशली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ऐसे सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यूज़, इन सब चीज़ों के लिए ना तो वीडियोस बनाई जाएं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें ना वो यूज़फुल चीज़ें मिल सके, और भाई तुम चीज़ों को ना बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, डीएम कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जो भी तुम्हें डाउट है। और हमारी इस वीडियो के अंदर टॉपर्स आंसर शीट्स भी अटैच्ड हैं, तो ताकि तुम देख सको कि भाई टॉपर्स ने ऐसा क्या लिख रखा होता है और तुम उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर सको। तो आ जाते हैं वापस वीडियो पे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप है, वो है यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स। भाई यार, फ्लो चार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, सुनने में सबको पता है भाई करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अप्लाई ना कोई भी नहीं करता। लेकिन तुम एक बात देखोगे ना कि फ्लो चार्ट से कितना तुम्हारा आंसर इम्प्रेसिव हो जाएगा, कितना तुम टीचर को भी लगेगा यार बच्चे ने कितना प्रेजेंटेबल वे में अपने आंसर को है ना वो किया है। अब तुम कैसे बना सकते हो फ्लो चार्ट्स? कोई भी तुम्हारा एक टॉपिक है, उसके 6-7 पॉइंट है, उन 6-7 पॉइंटों के नेम्स को ऐसे क्लाउड व्लाउड में अच्छे से प्रेजेंट करके अगर तुम बता दोगे ना यार, बहुत बेनिफिशियल होता है। अब जैसे यहीं तुम एग्जांपल ले लो, मैनुअली बताया हुआ है मैंने कि बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। इसकी है ना बहुत सारी इन्होंने क्या कर दिया, इसके 6-7 पॉइंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके नाम लिख के ऐसे क्लाउडी वे में बता दिया। टीचर को भी देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये तो सारे इसको आते ही हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे तुम हर आंसर में ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हो, भाई फ्लो चार्ट बना दो, मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूज़ ऑफ पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। भाई तुम्हारे इतने लंबे लंबे आंसर शीट्स के पैराग्राफ पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो यार, उसे टीचर को बहुत सारी, यार एग्जामिनर को बहुत सारी आंसर शीट्स वो करनी है। तो तुम क्या कर दो, बेटर है कि तुम अपने ना पॉइंट्स बना दो बढ़िया बढ़िया। टीचर भी फटाफट पॉइंट पढ़ के देगा, हाँ भाई इस बच्चे को सब कुछ आता है, दे दो भाई मार्क्स, दे दो इसे। तीसरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन दी हेडिंग्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब तुम यहाँ भी देखो, बच्चे ने है ना सब कुछ ऐसे अंडरलाइन वगैरह किया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपने ताकि भाई टीचर को ये समझ में आ जाए कि हाँ इस बच्चे को जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो सब कुछ उस बच्चे ने आंसर में मेंशन किया हुआ है और उससे सब कुछ आता है। फटाफट जो है, टीचर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें सीधा मार्क्स दे देगा। जितने डायग्राम्स यूज़ करोगे उतना भाई तुम्हारा फ़ायदा है। यही तुम्हारी चौथी टिप है। देखो, अब तुम साइकोलॉजी में अगर सिंपल मास्लो की उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तुम उनकी स्टेजेस को, ठीक है भाई वो भी एक तरीका है, लेकिन इतना इम्प्रेसिव नहीं है। अब तुम वहीं उसको ऐसे पिरामिड बना के एक एक स्टेज को उसमें लिख के डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करोगे तो भाई मार्क्स तो तुम्हें पता ही है मिल ही जाएंगे। टीचर इम्प्रेस है कि कितना इनोवेटिव आंसर है बच्चे का। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एग्जाम्पल्स। यार तुम्हें पता है एग्जाम्पल्स की कितनी वैल्यू है? एग्जाम्पल्स से है ना टीचर को ये समझ में आ जाता है कि यार इस बच्चे की ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, भाई इसको आती है, इसको पता है चीज़ें, कि भाई एग्जाम्पल्स की वे में मेंशन करने का मतलब है कि तुमने उसे रियल लाइफ से रिलेट करके कैसे एक्सप्लेन किया है अपना आंसर को। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टिप है ना, वो है मेंशन द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन द डेफिनेशन। नॉट साइकोलॉजिस्ट, बट तुम ये भी कर सकते हो, तुम किसी भी डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हो भाई वो किसने दी है। जिसकी भी डेफिनेशन है उसका नाम मेंशन करके अगर तुम डेफिनेशन लिखते हो ना उस चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है भाई तुम्हारे आंसर्स की, बहुत इम्प्रेसिव हो जाता है तुम्हारा आंसर्स।
यूज़ डिफरेंट पेन्स टू हाईलाइट। अब देखो यार, मुझे पता है बहुत सारे एग्जाम्स में तुम लोग कहोगे कि यार अलाउड ही नहीं है पेन्स यूज़ करना, तो कैसे कर लें अलग अलग पेन यूज़। तो एटलीस्ट तुम ब्लैक एंड ब्लू तो यूज़ कर सकते हो। ब्लैक फॉर द हेडिंग एंड फॉर द कंटेंट तुम ब्लू यूज़ कर लो। फ़र्क पड़ता है यार इन छोटी छोटी चीज़ों से ना, बहुत ज़्यादा तुम्हारा आंसर इम्प्रेसिव बनने में। लास्ट छोटी सी टिप तो यही है यार, सॉल्व एज मैनी एज सैम्पल पेपर्स एज यू कैन। भाई यार तुम देखो, तुम अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे तुम्हारे। PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे तो बहुत ही फ़ायदे हैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले है ना, तुम जितने सॉल्व करते जाओगे ना उतने तुम्हें प्रैक्टिस होती जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा भाई पेपर में कैसे कैसे लिखूँ, कैसे कैसे अपना टाइम मैनेज करूँ कि उस 3 घंटे के टाइम गैप में मैं पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। और तुम जितने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाओगे ना, उतनी उतनी तुम्हारे हर टॉपिक को लेके एक मास्टरी हो जाएगी, तुम्हारी बढ़िया सी रिवीजन हो जाएगी, और तुम पेपर में जाके बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे। बिल्कुल बिना घबराए सारा सब कुछ फटाफट अटैम्प्ट करके पेपर में टॉप कर जाओगे यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना। इस यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि तुम्हें वो सैम्पल पेपर्स जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी उन सैम्पल पेपर्स को, एटलीस्ट साइकोलॉजी के, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं सैम्पल पेपर्स करा दूँ। MCQs, असर्शन एंड रीजनिंग सब कुछ होंगे उनमें। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अब ये वीडियो आ गई और तुम सारे टाइम टू टाइम सॉल्व कर लो। अब द मोस्ट अवेटेड वन, टॉपर्स आंसर शीट। देखो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं तुम्हें पहला सैंपल दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2016 का सैंपल है। इसमें तुम देखो वही, ये जो सारी टिप्स है ना भाई, टॉपर्स के आंसर शीट को देख के ही जो सारी है ना बनाई हुई हैं। देखो फ्लो चार्ट यूज़ किया हुआ है, हेडलाइंस, जो हेडलाइन है उनके ऊपर ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तुम यार ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे पॉइंट्स में है ना आंसर्स को कैसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सबसे बेस्ट बात है इन आंसर शीट्स की। तुम ये देखो दोबारा 2020 का कैसे एनजाइटी डिसऑर्डर में 2 ऐसे बता रखे हैं सिम्टम्स को, इन्होंने देखो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके पॉइंट्स में डाल दिया है। तो तुमने देखा यार कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही लोग मार्क्स फेच कर सकते हो तुम टीचर से अपने। तो तुम प्लीज़ इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यार यूज़ करना। तुम्हें कोई भी डाउट लगे, कुछ भी बात हो, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, दी साइकोलॉजी क्रू नाम से ही चैनल है, DM कर दो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई तुम्हें नोट्स चाहिए या कुछ भी है, थोड़ा वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, सब पेपर के लिए पढ़ के जाना है। थैंक यू सो मच।